केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए के 47 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। इसमें से कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं जिससे एनटीए की व्यवस्था में सुधार हो सके और ये एक्शन इसी सुधार का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि सरकार अब एनटीए में व्यापक स्तर पर बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। अगले महीने एजेंसी का पुनर्गठन किया जाएगा और इसके आउटसोर्सिंग के तौर तरीकों में भी बदलाव होगा। ये पूरी कार्रवाई एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर की जा रही है ताकि आगे एक लीक प्रूफ परीक्षा प्रणाली तैयार की जा सके। आपको बता दें कि एनटीए देश भर में जी, नीट और सीयूटी जैसी करीब 15 से 20 बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित कराती है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक एनटीए में स्वीकृत 39 स्थायी पदों में से केवल 24 पर ही अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि 15 पद खाली पड़े हैं। एजेंसी के कामकाज को सुचारू रखने के लिए फिलहाल 73 संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट और 124 आउटसोर्स कर्मचारी तैनात किए गए हैं। संविदा कर्मियों में कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर और यंग प्रोफेशनल शामिल हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में बताया कि एनटीए को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने निदेशक और संयुक्त निदेशक स्तर के 16 नए पद सृजित किए हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों और विवादों के चलते शिक्षा मंत्रालय में भी बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने गुरुवार देर रात बड़े प्रशासनिक कदम उठाते हुए उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को इस पद से हटा दिया और उन्हें पंचायती राज मंत्रालय में सचिव नियुक्त कर दिया। विनीत जोशी अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम पदों पर रह चुके हैं। वो सीबीएसई के अध्यक्ष, एनटीए के पहले महानिदेशक और यूजीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल में ही सीयूईटी परीक्षा की शुरुआत हुई थी, जिसे लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। उनके स्थान पर अब नरेश कुमार गंगवार को नया उच्च शिक्षा सचिव और टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार के इन सख्त फैसलों से साफ है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से गंभीर हो चुका है। इसके साथ ही देश में नीट, यूजीसी नेट और तमाम राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की कोशिश करने वाले गिरोहों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट में कड़े संशोधन वाले नए बिल को मंजूरी दे दी है। संसद में विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बीच कैबिनेट का ये कदम साफ संदेश देता है कि सरकार माफिया और धांधलीबाजों को बख्शने के मूड में अब बिल्कुल नहीं है। इस नए संशोधन विधेयक में ऐसे कड़े और खतरनाक प्रावधान जोड़े गए हैं जो पेपर लीक माफिया की कमर तोड़कर रख देंगे। अब तक मामूली धाराओं का फायदा उठाकर बच निकलने वाले माफिया के लिए सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। नए बिल के तहत अगर कोई संगठित गिरोह, कोचिंग संस्थान या फिर परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़ा कोई भी मास्टरमाइंड पेपर लीक या धांधली में शामिल पाया जाता है तो उसे सीधे 10 साल तक की सख्त जेल की सजा भुगतनी होगी। केवल जेल ही नहीं बल्कि दोषियों पर 10 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना भी ठोका जाएगा। और सबसे बड़ा प्रहार यह है कि अगर कोई माफिया या संस्थान इस साजिश में शामिल मिलता है तो उसकी पूरी संपत्ति कुर्क यानी जब्त कर ली जाएगी और परीक्षा रद्द होने का सारा खर्च भी उसी माफिया की जेब से वसूला जाएगा। तो सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आने वाले वक्त में और कौन नपेगा? आपकी इस एक्शन पर क्या राय है? कमेंट में इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।